है कॉची nth रूट टेस्ट। तो इससे हम किसी भी सीरीज का कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के लिए जो रूल्स यहाँ पे डिफाइन होगा उसके बारे में हम यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कॉची nth रूट टेस्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम इस पर करेंगे जिससे कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट होगा क्लियर। तो अब यहाँ पे सीरीज के टाइप को पहले से हम, कोई सीरीज होगी तो हम पहले मान लेते हैं कि द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 to infinity un, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव टर्म। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स के लिए ही वर्क हो रहा है, और पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स। तो ये पहला वर्क की स्टेटमेंट ये है कि सीरीज यूएन कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स की होनी चाहिए। तो अब इसमें तीन कंडीशंस हमारे पास एराइज होंगे। ठीक है, तीन कंडीशंस हमारे पास एराइज होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कन्वर्जेंट, ठीक, दूसरा डाइवर्जेंट, और तीसरा होता है कि जो टेस्ट हो वो फेल हो जाए। ठीक है, अगर टेस्ट फेल हो जाए तो क्या कंडीशंस होगी। तीन तरह की कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे एराइज हो रही है। तो पहला जो कॉची nth रूट टेस्ट होता है, इसका एक्चुअल में लिमिट है लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un के पावर 1/n। ये हमारा मतलब जो nth टर्म्स है उसके पावर ऑफ n, इसी को कहते हैं 1/n का मतलब इज द nth रूट टेस्ट। तो कन्वर्जेंट होगा इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un रेस पावर 1/n, ठीक है, लेस देन 1। जब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें और ये हमें क्या मिले, लेस देन 1। इफ डाइवर्जेंट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un के पावर 1/n और इसकी वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 मिलती है तो हम इसको कहेंगे कि यह डाइवर्जेंट है। सीरीज जो दी हुई है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट। और तीसरा इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un के पावर 1/n इज इक्वल टू 1। तो अगर ये तीन ऐसी कंडीशंस मिल जाए तो हम कहेंगे कि टेस्ट यहाँ पर फेल होगा। इक्वल के लिए टेस्ट फेल, डाइवर्जेंट के लिए 1 और कन्वर्जेंट के लिए लेस देन 1। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी रिजल्ट पर हमें कुछ क्वेश्चन को करना है। तो ये ध्यान आपको हमेशा रखना होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन के पोर्शन को कर पाते हैं। हमें प्रूफ पर नहीं जाना है, सिर्फ हम इसे प्रॉपर्टी और यूज करके करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मैं प्रूफ पे भी बात कर लूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस पे सिर्फ वर्कआउट कर रहा हूँ। तो आइए एक क्वेश्चन को लेते हैं और थोड़ा सा चेकआउट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया कि द टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन हमारे पास है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। अब सीरीज कौन सी हमारे पास है, n समेशन 1 + 1/n पावर ऑफ n स्क्वायर। ठीक, अब जज करने का तरीका यही रहेगा कि अगर इसके पावर हमेशा n हो तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए पावर ऑफ n है, n पावर होने की वजह से हम क्या करेंगे, स्ट्रेस को लगाएंगे। तो ये ध्यान रखना। तो un हमारे पास मिल जाएगा, un इज इक्वल टू है 1 + 1/n पावर n स्क्वायर। ये पावर हमारे पास हो गई। तो अब हम un के पावर 1/n निकाल लें पहले। ठीक, 1/n निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 + 1/n n स्क्वायर और इस होल के पावर 1/n। तो अब आप फार्मूला एक जानते हो, आप a पावर m इंटू n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n होता है। एक ये प्रॉपर्टी है इंडिसेस की। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 + 1/n
एन स्क्वायर इंटू 1/n, तो एक n कैंसल, 1 प्लस 1/n पावर ऑफ n मिल जाएगा कि ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, un रेस्ट पावर 1/n की। तो अब बाई कॉची nth रूट टेस्ट जो हम अब यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un रेस्ट पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n पावर ऑफ n, और इसकी वैल्यू होती है e, ये आपको पता होना चाहिए, दैट वैल्यू इज e, ये वैल्यू क्या आपकी है, e होता है इसका मान, और जो कि e का मान होता है, और ये जो है ये 2 और 3 के बिटवीन होता है, जो होगा बिटवीन 2 एंड 3, और ये इसका मतलब ये हुआ कि e जो है ग्रेटर देन 1 है। तो जो ग्रेटर देन 1 है, तो सीरीज के बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ लिया कि अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इस केसेस में हम कहते हैं कि यह क्या आपका है, डाइवर्जेंट। तो सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये एक बहुत सा इम्पॉर्टेंट सा फैक्ट था हमारा कि अगर जो लिमिट हमारी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un पावर n है तो इस डाइवर्जेंट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन 2 ले लेते हैं, जिससे कि और आपका बेटर रिजल्ट मिल सकता हो। तो देखिए जैसे अभी ऊपर जो क्वेश्चंस लिया था उसी को फिर चेंज करके लेते हैं बस n, और अब पावर में माइनस n स्क्वायर लेते हैं, प्लस n स्क्वायर लिया था तो माइनस n स्क्वायर ले लेते हैं। तो माइनस n स्क्वायर लेने का फ़ायदा देखिए क्या हो सकता है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी होगी सिंपली। तो रिज़ल्ट यहीं से मिलेगा, तो अभी वर्कआउट में लेकर आते हैं हम। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से आपको जो प्रोसीजर है उसको देखना है। तो un पहले आप फाइंड करेंगे, un इज इक्वल टू आपका है 1 प्लस 1/n रेस्ट पावर माइनस n स्क्वायर, ये आपका है un। अब इसी पे आगे आपको फोकस करना है और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है कि आगे का जो रिज़ल्ट है हमारा वो कैसा हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा रिज़ल्ट है जिसको हमें करना है, तो ये अब ध्यान हमेशा आपको रख करके आगे फोकस करना है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, पहले un के पावर 1/n को फाइंड कर लेते हैं। तो अब देखिए un के पावर 1/n जैसे फाइंड आउट को आप करोगे तो 1/n माइनस n स्क्वायर और इसके पावर में 1/n, तो फिर पावर पावर मल्टीपल्स हो जाता है, ये आप सभी को पता है कि पावर एंड पावर मल्टीपल कर लेंगे और आगे के रिजल्ट को हम यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली 1 प्लस 1/n और रेस्ट पावर माइनस n मिल जाएगा। अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un पावर 1/n इज इक्वल टू, तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n रेस्ट पावर माइनस n है। तो इसको आप इस तरह से लिख लीजिए 1 अपॉन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n पावर ऑफ n, और ये वैल्यू हो गई e, तो 1/e जो कि लेस देन क्या है 1 होता है। 1/e की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, तो लेस देन 1 हो गया। तो जैसे ही लेस देन 1 हो गया तो इसको आप क्या कहेंगे कि दैट इज द कन्वर्जन। तो जो सीरीज है, सीरीज इज कन्वर्जन, तो ये हमारी जो सीरीज है आपकी ऑलरेडी कन्वर्जेंट हो जाएगी और आगे इसी तरह के हम वर्क को लेकर के आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हमारे पास है ये। आइए एक और क्वेश्चंस लेते हैं थोड़ा सा, सीरीज क्वेश्चन 3, ठीक है। तरह के मान लीजिए हम ऐसे ले लें 1/3 प्लस 2/3 स्क्वायर 3/3 ठीक। इसी तरह ऊपर आ जाएगा 4/3 ठीक, अप टू समथिंग। ये सीरीज दिया हुआ है, तो
तो सबसे पहले तो हमें nth टर्म जो इसका होगा वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो n टर्म आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 जो है क्या है आपके नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो n टर्म से आगे n आ जाएगा। अब सभी की पावर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो n के पावर क्यूब हो गया। और डिनोमिनेटर्स में आपका क्या आ जाएगा, 3 बेस है और 3 के पावर पे देखिए इसके पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 बढ़ रहा है, तो 3 के पावर n हो गया, n प्लस समथिंग। तो जो un हमें मिल गया यहाँ से, un इज इक्वल टू एन क्यू अपॉन 3 पावर n, ये हमें मिल गया un। तो un जैसे हमें ये फाइंड आउट हो गया, तो अब आगे का रिजल्ट आपको पता है, nth रूट टेस्ट से हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो लिमिट un n पावर n, तो एन क्यू अपॉन 3 पावर n रेस्ट पावर 1 बाई n, ठीक। तो इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो n के पावर, ठीक है, n के पावर जो हमारा रिजल्ट यहाँ पे बनेगा 3 बाई n, सॉरी 3 बाई n, तो 3 अपॉन n और यहाँ पे हो जाएगा 3 पावर n इंटू 1 बाई n। सो टोटल जो रिजल्ट हमें मिल गया un पावर 1 बाई n इज इक्वल टू, यहाँ पे मिला n के पावर 3 बाई n अपॉन 3। अब लिमिट लगा दीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un पावर 1 बाई n इज इक्वल टू, सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n के पावर 3 बाई n अपॉन 3, ठीक। ये रिजल्ट यहाँ से मिलेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है ये। अब इसको थोड़ा सा अब रीअरेंज करना होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n के पावर 1 बाई n पावर ऑफ होल क्यूब और डिवाइडेड बाई 3। अब n के पावर जो वर्क है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है, ठीक है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और देखिए। वी नो दैट, हम जानते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n के पावर 1 बाई n की वैल्यू होती है 1, ठीक है, ये 1 होता है। तो इस प्लेस पर आ जाएगा 1, तो मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, अब 1 का क्यूब अपॉन 3, मतलब 1 बाई 3, जो कि विच इज़ द लेस देन 1, ये मिल गया। तो बाई nth रूट टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट, सिंपल, बाई कॉची nth रूट टेस्ट, ठीक है, nth रूट टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो पहले माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, इस तरह से हम सीरीज की कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट को चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आप आगे एक एक करके इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा एक फंडामेंटल रिजल्ट हम लेकर के आए हैं, तो और हमारा रिजल्ट जो होगा अपने आप यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेसिक सा फंडामेंटल रिजल्ट एंड क्लियर कंसेप्ट बेस क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चंस आपके लिए दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करिए कि आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या मिल सकता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस को हम एक आपके लिए होमवर्क में पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। इसी तरह इसको ट्राई करना है आपको, नहीं आएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको क्वेश्चंस को बताने की कोशिश करूँगा। समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, अब n के पावर n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ बट इज़ इम्पॉर्टेंट है, तो करिए। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस n का, ठीक है, n स्क्वायर कैसे करना है ये आपको सोचना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से फंडामेंटल कंसेप्ट लगा सकते हो आप और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, ठीक है। कैसे करना है मैं थोड़ा सा हिंट आपको देना चाहूँ तो आप कर सकते हैं। एक्चुअल में इसको एग्जामिन करके, अभी होमवर्क देना थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। चलो, तो un जो हमारे पास है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n के पावर n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो n अपॉन n प्लस 1
का पावर n स्क्वायर, इस तरह से राइट अप कर सकते हैं आप। बेसिकली ध्यान रखिए, इस तरह से इसको राइट अप किया जा सकता है। तो जब अब अगर इसको हम इस तरह से राइट अप कर लें तो हमारा रिजल्ट और बेटर हो सकता है। अब इसको हम और इस तरह से कर ले सकते हैं 1 + 1/n और रेस्ट पावर n स्क्वायर। तो अब ये इस तरह अगर आपने इसको राइट अप कर लिया तो बस अब यहाँ पे आपको लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो लिमिट अब अप्लाई कर दीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सॉरी रेस्ट पावर 1/n भी है, तो 1/1 + 1/n रेस्ट पावर n स्क्वायर है और फिर इसके पावर में 1/n हो जाएगा। तो जैसे पावर मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये मिल जाएगा 1/1 + 1/n पावर ऑफ n। टोटल जब इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिए तो ये रिजल्ट इस तरह से मिलेगा। और ये वैल्यू कितनी हो गई, 1/e हो गई, ये e होता है। तो 1/e होने की वजह से इसको अब आप कह सकते हो कि जो वैल्यू है लेस देन 1 होगी। तो बाय कॉची रूट टेस्ट से क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉची रूट टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय कॉची एंड रूट टेस्ट। ठीक है, सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये है एक बेसिक फंडामेंटल जिस सभी क्वेश्चंस को करना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हमने यहाँ पे फाइंड किया है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम इसके बाद अगले टेस्ट पे आएंगे जो हमारा पी टेस्ट है, पी सीरीज़ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। रूल्स को रिमेंबर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप रूल को याद रखिए और आगे की प्रोसीजर को फॉलो करिए। सो टेक केयर, थैंक यू।